DH आज नए वीडियो के साथ क्लास 11th के लिए स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। यहाँ तक हो चुका था कि राइटर और उसका कज़न चचेरा भाई दोनों घोड़े को चलाने के तरीके के बारे में, घुड़सवारी करने के तरीके के बारे में बात कर रहे थे। मुराद कहता है कि मैं घोड़े के बारे में समझता हूँ, कैसे घोड़े को चलाया जाता है, कैसे उस पर सवारी की जाती है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, राइटर कहता है, मैंने पूछा हाँ सही है, तुम जानते हो, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार की समझदारी है ये, किस प्रकार की जानकारी है ये। सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ये शायद उसने कहा और कुछ नहीं, बस केवल एक साधारण और ईमानदारी से किया गया प्रयास है। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स। यानी कहते हैं वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है, आई विश, मैं भी इच्छा रखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आई न्यू हाउ टू रीच, मैं भी जानता हूँ कि कैसे जाना जाता है, कैसे पहुँचा जाता है, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी तक, लाइक दैट विथ ए हॉर्स, जैसा कि इस घोड़े के साथ, अर्थात घोड़े को ड्राइव करने का तरीका कैसे जाना जाता है, कैसे सीखा जाता है, मैं भी समझता हूँ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, तो मुराद कहता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो अभी तक। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम समझ जाओगे कि ये कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड ईट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, राइटर कहता है इसके बाद मैं घर चला गया और बड़ी ही खुशी से अपनी दिली इच्छा के साथ नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, उसी दिन दोपहर के बाद माई अंकल खुसरो, मेरे चाचा खुसरो, केम टू आवर हाउस, हमारे घर आए, फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, यानी कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर यानी बरामदे में बैठे रहे, स्पिनिंग एंड स्मोकिंग, यानी पंखा चलाते रहे और धूम्रपान करते रहे, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने गांव देहात को याद करते रहे। देन एन अदर विजिटर अराइव, तभी एक दूसरा आगंतुक पहुंच गया। ए फार्मर नेम जॉन ब्रो, अर्थात एक किसान था वो जिसका नाम जॉन ब्रो था। एन अशेरियन, एक अशेरियन व्यक्ति था वो, अर्थात वो एक वहाँ का, मतलब कह सकते हैं कि लोकल व्यक्ति था। एन अशेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक अर्मेनियन, जो अकेलेपन के नाते कुछ अर्मेनियन बोलना भी सीख लिया था, अर्थात वो अर्मेनियन भाषा भी जानता था, यानी चूँकि रहने वाला अशेरिया का था लेकिन वो अर्मेनियन भाषा भी जानता था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, इस अकेले आगंतुक के लिए मेरी माँ ने काफ़ी लाया, एंड टोबैको, और सुर्ती लाती हैं, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड शिफ्ट, और वो कागज़ के एक टुकड़े में टोबैको को रोल करके सिगरेट बनाता है, चिस्की लेता है, एंड स्मोक्ड, और धूम्रपान करता है। एंड देन एट लास्ट, और तभी अंत में, शाइंग सैडली, आ भरते हुए दुख के साथ कहता है, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हार्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, अर्थात मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हुआ था अब भी गायब है, अर्थात मैं अब भी नहीं पाया उसको। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, अर्थात मेरे समझ में ये बात आई नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, लेकिन इतना सुनते हैं मेरे चाचा खुसरो बहुत चिड़चिड़े हो गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का नुकसान कौन सा नुकसान होता है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना होमलैंड, मातृभूमि नहीं खोया है, अर्थात अपना गृह जनपद नहीं खोया है। व्हाट इज़ द
क्राइंग ओवर ए हॉर्स, तो घोड़े के ऊपर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी डवेलर टू से जॉन ब्राउशेट, यानी जॉन बैरो कहता है कि दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, हो सकता है ये आपके लिए अच्छा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। ए सिटी डवेलर, आप एक शहर के रहने वाले हैं, इसलिए इस नुकसान से आपका कोई बहुत ज़्यादा समस्या ना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। बट व्हाट ऑफ माई श्योरी, लेकिन मेरी श्योरी का क्या होगा, अर्थात मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज़ ए श्योरी विदाउट ए हॉर्स, एक श्योरी रखने से अर्थात घोड़ा गाड़ी रखने से क्या फ़ायदा है अगर घोड़ा ही ना हो, अर्थात उसको चलाने वाला ना हो। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो चिढ़ा के कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बैरो सेट, जॉन बैरो कहता है मैं 10 मील पैदल चल के आया हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो कहते हैं कि तुम्हारे पास पैर है तो चल के आए हो तो क्या दिक्कत है, आना चाहिए। तो इस तरह से दोनों वार्तालाप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाए।